वह बेटी जिसे जीतना सिखाया गया था, उसी घर में हार गई। उसने सालों मेहनत की थी, बड़े सपने देखे थे और कई मैच जीते थे। उसके लिए सुबह की शुरुआत अभ्यास से होती थी और रात उम्मीदों के साथ खत्म होती थी। घर वही जगह था जहां थकान उतरती थी और भरोसा बिना सवाल के मिलता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वही घर था, वही लोग थे, लेकिन माहौल अलग हो गया। जो कभी नहीं होना चाहिए था, वही हो गया। आखिर एक पिता और एक बेटी के बीच ऐसा क्या हुआ कि प्यार, गर्व और सुरक्षा टूटकर डर और गुस्से में बदल गए। जिस पिता ने बचपन में उसे गोद में खिलाया, अपने हाथों से खाना खिलाया, जिसने उसकी जीत पर तालियां बजाईं, वही अपनी ही बेटी के खिलाफ हथियार उठाने तक कैसे पहुंच गया। राधिका यादव गुरुग्राम हरियाणा की 25 साल की टेनिस खिलाड़ी और कोच थीं। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आती थीं, जहां पढ़ाई और अनुशासन को महत्व दिया जाता था। उनके पिता दीपक यादव परिवार के मुखिया थे। शुरू के सालों में उन्होंने राधिका के खेल करियर को समर्थन भी दिया था। मां घर संभालती थीं और राधिका के रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा थीं। समय के साथ राधिका की पहचान एक सफल खिलाड़ी और कोच के रूप में बनने लगी। उनकी कमाई, उनकी आजादी और उनका बढ़ता आत्मविश्वास घर के माहौल को बदलने लगा। 10 जुलाई 2025 को उनके ही घर में राधिका की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उनके पिता दीपक यादव पर उन्हें अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारने का आरोप है। ये मामला इसलिए सबको चौंकाने वाला बना क्योंकि आरोपी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। वह वही पिता थे जो कभी उनकी मेहनत पर गर्व करते थे। राधिका आगे बढ़ना चाहती थीं, अपने फैसले खुद लेना चाहती थीं, लेकिन बताया गया कि घर के अंदर इस आजादी को लेकर तनाव बढ़ रहा था। यही टकराव परिवार की सोच और राधिका की स्वतंत्र पहचान के बीच इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू बन गया। क्या सफलता हर किसी को खुश कर पाती है? राधिका ने बचपन से ही टेनिस खेलना शुरू किया था। रोज सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करना, स्कूल के बाद कोर्ट जाना और बार बार हार के बाद फिर से खड़े होना, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर अपनी पहचान बनाई। बाद में वो बच्चों को टेनिस सिखाने लगी ताकि उनका अनुभव दूसरों के काम आ सके। जो भी उन्हें जानता था वही कहता था कि राधिका शांत स्वभाव की थी, मेहनती थी और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखने वाली खिलाड़ी थी। जुलाई 2025 से कुछ दिन पहले घर के माहौल को लेकर चिंताजनक बातें सामने आने लगी। बताया गया कि राधिका के काम, उनकी बढ़ती आजादी और अपने फैसले खुद लेने की इच्छा को लेकर घर में मतभेद होने लगे थे। कहा गया कि यही मतभेद धीरे धीरे तनाव में बदलने लगे। 10 जुलाई 2025 की सुबह राधिका अपने ही घर में घायल हालत में मिली। परिवार ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। ये खबर फैलते ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। पुलिस उसी दिन मौके पर पहुंची। राधिका के पिता को हिरासत में लिया गया। घर से उनके नाम पर दर्ज एक लाइसेंसी पिस्तौल बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यही हथियार घटना से जुड़ा पाया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस के अनुसार पिता ने घटना की बात स्वीकार की। उन्होंने समाज में मिल रहे तानों और बदनामी के डर की बात कही। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन बयानों की कानूनी जांच की जा रही है। कुछ ही समय में ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कभी कभी सन्नाटा सबसे ज्यादा बोलता है। अब सबूतों की बात करें। पुलिस के अनुसार जिस पिस्तौल से फायरिंग हुई वो पूरी तरह वैध थी और आरोपी के नाम पर लाइसेंस के साथ दर्ज थी। ये हथियार घटना वाले ही दिन घर से बरामद किया गया। इससे ये संकेत मिला कि किसी बाहरी व्यक्ति के शामिल होने के सबूत नहीं मिले। जांच के दौरान पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से पिस्तौल, कारतूस और घटनास्थल से जुड़े अन्य सबूतों की जांच कराई। इन सबूतों का मकसद ये समझना था कि फायरिंग कैसे हुई और उस समय घर में कौन कौन मौजूद था। डॉक्टरों की रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की पुष्टि की गई। रिपोर्ट में समय और कारण पर ध्यान दिया गया ताकि घटना का क्रम साफ समझा जा सके।
किसी भी तरह का डरावना या अनावश्यक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। पुलिस ने हिरासत में दिए गए कथित बयान, कॉल रिकॉर्ड और घर के अंदर मौजूद लोगों की जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। अधिकारियों का कहना है कि हर सबूत को आपस में मिलाकर देखा जा रहा है ताकि अदालत के सामने पूरी और साफ तस्वीर रखी जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि राधिका पर बहुत ज्यादा रोक टोक थी, वहीं कुछ लोग इससे सहमत नहीं है। ये भी पूरी तरह साफ नहीं है कि ये घटना पहले से सोची गई थी या अचानक हुई। पुलिस का कहना है कि हर पहलू की जांच की जा रही है और अंतिम फैसला अदालत करेगी। कानून से अलग देखें तो ये एक बेटी की मौत है। राधिका के छात्रों ने अपनी कोच खो दी, खेल जगत ने एक युवा खिलाड़ी खो दी, एक मां ने अपनी बेटी खो दी, एक परिवार पूरी तरह टूट गया। इस घटना ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या घर हर बार सुरक्षित होता है? कुछ जख्म दिखते नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसी घटनाएं अक्सर इज्जत और कंट्रोल की सोच से जुड़ी होती हैं। जब किसी को लगता है कि उसकी पकड़ छूट रही है, तो वो गलत कदम उठा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो जब परिवार की बदनामी का डर इंसान की आजादी से बड़ा हो जाता है, तो खतरा और बढ़ जाता है। ये मामला खिलाड़ियों की सुरक्षा पर, खासकर महिला खिलाड़ियों की आजादी पर भी सवाल उठाता है। अब थोड़ा सा सार। ये साफ है कि राधिका यादव की मौत उनके घर में गोली लगने से हुई और उनके पिता पर आरोप है। जो अभी साफ नहीं है वो ये है कि हालात इतने खराब कैसे हुए। अब सच्चाई तय करने की जिम्मेदारी अदालत की है। क्या हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं? अब आगे क्या होगा? मामला अदालत में चलेगा, सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला होगा। समाज में इज्जत, आजादी और परिवार को लेकर बहस जारी रहेगी। लंबे समय में सोच और सिस्टम बदलेंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है। अंत में, ये वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, ये समझने की एक कोशिश है। ये समझने की कोशिश कि कैसे गलत सोच, डर और दबाव मिलकर एक भयानक नतीजा दे सकते हैं।